हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। माय नेम इज श्रवण कुमार झा। आज है हमारा पाइथन का डे नंबर 24। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिक्शनरी क्रिएशन एंड बेसिक। आज हम मॉड्यूल नंबर 9 में कदम रख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हमको जानना होगा व्हाट डू यू मीन बाय डिक्शनरी। डिक्शनरी का मतलब क्या होता है। तो पाइथन में डिक्शनरी एक डेटा स्ट्रक्चर है जो की एंड वैल्यू के फॉर्म में डेटा स्टोर करता है। की क्या हुआ सर। तो की का मतलब होता है कि मान लीजिए कि मेरा नेम श्रवण है। तो नेम हमारा की हो गया। उसके अंदर में श्रवण हमारा वैल्यू हो गया। हमने समझ लिया की और वैल्यू क्या होता है। और इसका एक और एडवांटेज है कि ये फास्टर होता है सर्चिंग के लिए और एक्सेसिंग के लिए। मतलब कि अगर हमको कुछ भी सर्च करना है एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट में से, तो सर्च करने में भी आसानी होता है और डेटा को फेच करने में भी आसानी होता है। तो हमने जान लिया कि व्हाट डू यू मीन माय डिक्शनरी। इसके बाद हम जानते हैं कि हाउ वी कैन क्रिएट अ डिक्शनरी। तो डिक्शनरी बेसिकली हम दो टाइप से क्रिएट कर सकते हैं। एक तो होता है इम्प्टी डिक्शनरी और दूसरा हमारा नॉन इम्प्टी डिक्शनरी। तो पहले हम जैसे मान लीजिए कि हम पहले इम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करके देख लेते हैं। जैसे एक तो हम वेरिएबल लेंगे, जैसे माय डिक्ट नाम का हमने एक तो वेरिएबल लिया। उसके अंदर में हम करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज करके लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा ये डिक्शनरी का। मैंने आपको बताया था कि अगर लिस्ट हमको बनाना है तो बिग ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करके लिख देना है। एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे तो वही एम्प्टी टपल हमको बनाना है तो पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज करके लिख देना है। वैसे ही अगर हम डिक्शनरी हमको बना रहे हैं तब हमको करली ब्रेसेस को ओपन एंड क्लोज करके लिख देना है। इसके बाद प्रिंट करेंगे, किसको प्रिंट करेंगे तो माय डिक्ट को। डिक्ट मीन्स डिक्शनरी। इसके बाद जैसे हम रन करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट होके आ गया है। तो हमने जान लिया कि एम्प्टी डिक्शनरी कैसे क्रिएट किया जा सकता है। इसके बाद हम जानते हैं कि हम डिक्शनरी में वैल्यू के साथ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कि नॉन एम्प्टी डिक्शनरी हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक ठो वेरिएबल लेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने स्टूडेंट नाम का वेरिएबल लिया। इसमें हम चाहते हैं कि स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर और मार्क्स स्टोर करें। तो सिंपली इक्वल टू, और मैंने आपको बताया इसके लिए कि हम करली ब्रेसेस यूज करेंगे, करली ब्रेसेस। इसके बाद इंटर की प्रेस करेंगे। इसके बाद हम इसमें वैल्यू लिखते हैं की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में। जैसे नेम हमारा की हो गया, इस बार कोलोन, और हमारा वैल्यू क्या हो गया तो मेरा नाम है श्रवण कुमार झा। हमने अपना नेम लिख दिया। इसके बाद कॉमा, देन आफ्टर इंटर हम चाहते हैं कि अपना रोल नंबर भी लिख दें। तो सिंपली रोल रोल लिख के इसके बाद कोलोन। इसके बाद मेरा रोल कितना है तो मेरा रोल है 25। इसके बाद कॉमा, कॉमा करके इंटर। इसके बाद हम चाहते हैं अपना मार्क्स लिखें। तो मार्क्स मेरा कितना है तो मान लीजिए कि मेरा मार्क्स है 85। तो हमने ये लिख लिया। इसके बाद हम कुछ नहीं नीचे लिखना चाहते हैं तो हम कॉमा यहाँ पे नहीं लगाएंगे। तो हमने इसको देख लिया। इसके बाद हमको प्रिंट करना है। तो किसको हमको प्रिंट करना है, हमको प्रिंट करना है स्टूडेंट को। सिंपली स्टूडेंट लिख के और जैसे ही हम रन करेंगे तो आप देखेंगे कि नेम श्रवण, रोल 25, मार्क्स 85 प्रिंट होके आ गया है। इसके बाद हम चाहते हैं कि क्यों ना हम नेम के वैल्यू को डायरेक्ट एक्सेस कर लें या फिर मार्क्स के वैल्यू को डायरेक्ट एक्सेस कर लें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे तो उसके लिए सिंपली हम लिखेंगे प्रिंट। जैसे मान लीजिए कि हमको वैल्यू एक्सेस करना है नेम का, तो प्रिंट स्टूडेंट, देन आफ्टर बिग ब्रैकेट में हमको करना है मान लीजिए नेम का तो नेम। इसके बाद इसको हम जैसे ही रन करेंगे तो आप देखेंगे श्रवण कुमार झा आ गया है। सेम हम परफॉर्म कर सकते हैं मार्क्स के लिए भी या रोल के लिए। तो सिंपली रोल यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद जैसे हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे 25 आ गया है। तो हमने इसको जान लिया। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा है वो बेसिक्स ऑफ डिक्शनरी है। तो डिक्शनरी में कुछ बेसिक्स अगर आप जान लें तो आगे आपको पढ़ने में डिक्शनरी आसानी होगा। तो पहला होता है कि ये अनऑर्डर्ड फॉलो करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टपल हमारा ऑर्डर फॉलो करता है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है तो ऑर्डर का मतलब जैसे देख लीजिए यहाँ पे नेम आया है पहले, इसके बाद रोल नंबर, इसके बाद मार्क्स।
इसमें जरूरी नहीं है कि हमारा नेम पहले आए, इसके बाद रोल नंबर, इसके बाद मार्क्स, ये उल्टा पुल्टा हो सकता है। तो हमारा ये होता है कि ऑर्डर इसमें डिफाइंड नहीं है। हमने इसको जान लिया। इसके बाद हम जानते हैं कि इसमें की जो होता है वो यूनिक होना चाहिए। की का मतलब क्या होता है सर? तो की का मतलब होता है ये नेम। हम ये नेम जो है उस नाम से हम कोई दूसरा नहीं बना सकते हैं, कि दूसरा की हम नहीं बना सकते हैं, तो ये मस्ट भी यूनिक होना चाहिए। इसके बाद ये म्यूटेबल होता है, जैसे कि हमारा लिस्ट म्यूटेबल था, मतलब कि हम कोई भी इंडेक्स वैल्यू हम डालते थे और उसके अनुसार हम वैल्यू चेंज कर देते थे। तो ये भी हमारा उसी तरह म्यूटेबल होता है, मतलब कि उसका वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। तो हमने आज का कॉन्सेप्ट समझ लिया है। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 25 में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।